is the one of the primary shaping process. It is one of the primary shaping process. जो हमने बच्चे क्लासिफिकेशन किए थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के 5 टाइप्स में किए थे। पहला था प्राइमरी, रिवाइज कर लेते हैं तो जल्दी से। दूसरा हमने डिस्कस किया था जॉइनिंग। तीसरे हमने डिस्कस किए थे मशीनिंग या मेटल कटिंग में आ जाएंगे वो। फिर हमने डिस्कस किए थे सरफेस फिनिशिंग, सरफेस फिनिश वाले। और फिफ्थ हमने देखे थे प्रोसेस विच अफेक्ट्स प्रॉपर्टीज, अफेक्ट्स प्रॉपर्टीज, है ना। ये 5 क्लासिफिकेशन किए थे हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के। so based on these the first classification was the primary shaping processes। और उसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मेटल कास्टिंग प्रोसेस। सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। ये बच्चे इसमें करते क्या है, व्हाट वी डू, as we discussed in our previous class also, the introduction is based on the property of a material which is the liquid. So we convert the material into its liquid form, okay, into its, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ अभी, कोई टेक्निकल नहीं, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। सो we will convert, we will heat the metal or material to its liquid state। लिक्विड स्टेट तक हीट करेंगे हम उसको। अच्छा, यहाँ पे भी बच्चे दो चीजें, या तो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपने मेल्ट करना है ना सॉलिड को, तो मुझे या तो मेल्टिंग पॉइंट, एक मेल्टिंग पॉइंट आप सबको पता होगा, बट इन आर केस वी विल हीट द मटेरियल अबव, अभी बताऊंगा क्यों, अबव द मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना, बट स्टिल हम मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर टेम्परेचर तक हम मेटल को हीट करते हैं। क्यों करते हैं अभी वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपने लिक्विड बना लिया, एल्यूमिनियम था मान लो, तो एल्यूमिनियम आपके पास सॉलिड फॉर्म में था, आपने उस एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम आपके पास सॉलिड फॉर्म में था ऐसे, आपने इसको थोड़ा हीट किया मेल्टिंग टेम्परेचर से ऊपर तक, 650 के आसपास होता है ना एल्यूमिनियम का, तो आपने मान लो 900 डिग्री तक या ज्यादा हो गया 800 डिग्री तक उसको हीट अप किया, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया, you have the aluminium in liquid form, this is liquid aluminium, ठीक है बच्चे। अब आपका ऑब्जेक्टिव था दैट यू हैव टू मेक ए स्टार शेप्ड, कुछ ऐसे स्टार टाइप का कुछ आपने प्रोडक्ट बनाना है एल्यूमिनियम का, इस शेप का कुछ एक प्रोडक्ट बनाना है आपने एल्यूमिनियम का, ओके। तो आप क्या करेंगे पहले बच्चे, इस स्टार शेप्ड का ना एक कैविटी तैयार करेंगे। यू विल तैयार मेड ए कैविटी ऑफ द सेम शेप ऑफ द प्रोडक्ट, जैसा शेप आपको चाहिए ना उसी शेप का आप एक मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सब बताऊंगा अभी धीरे धीरे। आपने मोल्ड बना लिया, इसी तरीके से वो कैविटी बना ली, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैंड है आपके पास, यू हैव दिस सैंड, इस सैंड के ऊपर आपने एक कैविटी बना ली, इस सैंड के ऊपर बच्चे आपने कैविटी बना ली, क्या लें कलर, इस सैंड के ऊपर बच्चे आपने कैविटी बना ली, ठीक है। वो जो स्टार शेप था ना, वो आपने, अगर आप इसको टॉप से देखोगे ना, ऊपर से देखोगे सैंड के उसको, तो ये तो सैंड दिखेगा और इसके बीचों बीच ऐसे आपको एक स्टार शेप का आपने होल्स बना ली, होल बना लिया। ये समझ गए ना कैसे बन रहा है, दिस इज सैंड, इतना इतना सैंड निकाल दिया, तो इस तरीके का बना दिया, ठीक है जी। फिर आपने जो यहाँ पे लिक्विड मेटल लिया था एल्यूमिनियम का, इसको उठाया एंड विल पोर इन दिस होल, इट इज ए होल लाइक स्ट्रक्चर ना, अभी आप होल ही मानो, इसको मैं इसमें फिल कर दूंगा। तो इस पूरे के अंदर ये जो ग्रीन कलर से मैं एल्यूमिनियम को शो कर रहा हूँ, ये पूरा वो फिल हो जाएगा, इट विल फिल इट, इसको वो कंप्लीटली बच्चे फिल कर देंगे। फिर उसके बाद मैं इसको सॉलिडिफाई होने दूंगा, ये थर्ड स्टेप में फिल कर दिया। फोर्थ स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉलिडिफाई होने दो,
सॉलिडिफाई होने दो। ओके, फिफ्थ स्टेप में क्या करो, ये जो सैंड है ना, इसके अराउंड में पूरे में सैंड है ना, इसको थोड़ा सा शेक करो, थोड़ा सा इसको वाइब्रेट करो, वाइब्रेटिंग डिवाइस लगा दो इसके साथ, या वैसे ही इसको कोलैप्स कर दो। इसको आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा हिला दिया, हाथ से हटा दिया सैंड, तो जब सैंड पार्टिकल वो लूज होगा, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड यू विल अल्टीमेटली गेट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजायर्ड शेप with the help of this process. Okay, so this process of pouring the liquid metal into a shaped cavity and let it solidify and we get the final product जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग। सो दिस इज द कास्टिंग प्रोसेस। डिटेल अभी हम डिस्कस करेंगे, बस आप दिमाग में थोड़ा सा ना, थोड़ा वो बना लो, ब्लूप्रिंट बना लो कि कैसे कैसे किया होगा। पहले मेटल को मेल्ट किया, फिर कैविटी बनाई, मेटल जो मेल्टेड मेटल था हाई टेम्परेचर पे उसको उस पे पोर कर दिया, फिर उसको सूखने दिया, सूखने के बाद वो बाहर निकाल लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज द कास्टिंग प्रोसेस। इसको और एक तरीके से अभी समझना ही है, सिर्फ लिखना कुछ नहीं फिलहाल, हिस्ट्री बाद में देखते हैं। इसको और एक तरीके से समझते हैं, जैसे कल समझा रहा था मैं, उसकी स्लाइड है एक, यस, ये देखो बच्चे, ये कास्टिंग नहीं है, दिस इज नॉट कास्टिंग, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग दिस स्लाइड। यहाँ पे देखो क्या है बच्चे, दैट वी हैव, वो जो चीजें वहां पे मैंने बताई थी वो था कास्टिंग। अब उसी से रिलेट करते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रोसेस वहां पे हमने क्या किया था, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मेटल होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए रॉ मटेरियल। दूसरा और क्या था उसके अंदर, एक कैविटी होनी चाहिए जिसको मैं मोल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तीसरी क्या होना चाहिए, फिर हमने पोरिंग, फोर्थ स्टेप पे हमने क्या किया था, उसको सॉलिडिफाई होने दिया था, और फिफ्थ स्टेप में हमने कास्टिंग जो हमारा प्रोडक्ट था उसको बाहर निकाल लिया था मोल्ड के अंदर से, वी टुक आउट द प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अब इस तरीके से समझो बच्चे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू फ्रीज सम आइस और आइसक्रीम। ओके, तो उसके स्टेप्स क्या हैं बच्चे, देखो सबसे पहले आपको आइसक्रीम का जो पर्टिकुलर शेप है, जैसे इन्होंने ये शेप लिया है बच्चे, ये, तो ये आइसक्रीम इसी शेप में इस लेंथ में मोल्ड करने के लिए, जमाने के लिए ना, फ्रीज करने के लिए, यू नीड टू हैव द मोल्ड, मोल्ड ही बोलते हैं इसको भी हम। पहला स्टेप यानी कि ये चीज टिक होगी, ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम को जो बनाना है, आपने मिल्क चाहिए, कस्टर्ड चाहिए, ड्राई फ्रूट जो भी उसके अंदर डालना है वो सब कुछ चाहिए, है ना, और किस फॉर्म में चाहिए, वो तो सारा मिक्सचर बना दिया, और फॉर्म क्या होनी चाहिए इसकी, लिक्विड, है ना। आप उसको सॉलिड फॉर्म में थोड़ी डाल दोगे, अच्छे से मिक्स करोगे, देन आप उसको लिक्विफाई करके विल पोर इन दिस मोल्ड, इस मोल्ड के अंदर आपने बच्चे उसको पोर कर दिया। ओके, तो ये लिक्विड वाला भी हो गया और पोरिंग भी हो गया। उसके बाद आप इसको फ्रीजर में रख देते हो और इसको सॉलिडिफाई होने देते हो, ये सॉलिडिफाई हो गया। फिफ्थ स्टेप में क्या करते हो, इस जो आइसक्रीम आपके जमा था इसको आप बच्चे मोल्ड से बाहर निकाल लेते हो, उससे आप मोल्ड से बाहर निकाल लेते हो, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। So same steps are followed in the casting process as well with the help of some technical details. कुछ technical details आ जाएंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर है? तो बेसिक जो हमारा कास्टिंग प्रोसेस है, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि किस तरीके से हो रहा होगा? दिमाग में क्लियर है ना, लिखने की जरूरत Yes, नहीं है, दिमाग में अभी क्लियर है कैसे हुआ होगा कास्टिंग, कैसे yes, करते हैं sir. हम कास्टिंग। ठीक है ना, कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क, क्योंकि एक बार दिमाग में आपके छप गया ना ये ब्लूप्रिंट, फिर आप भूलोगे नहीं कभी, फिर लिख तो आप लोगे ही, है ना। क्लियर है सबको, आगे चलें? Yes, sir. यस सर। ओके 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 ओके, चलिए आगे चलते हैं अब।
ठीक है, पहले हम ऊपर ही चलते हैं, ऊपर छूट गए थे स्लाइड्स। कास्टिंग की डेफिनेशन लिखते हैं पहले हम। अच्छा, कास्टिंग अब हम कर क्यों रहे हैं, चलो पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। दैट दिस कास्टिंग प्रोसेस विच वी आर डिस्कसिंग हियर इज वेरी ओल्ड, इट इज वेरी एंशिएंट इन टाइम। ओके, अब ये एग्जांपल तो अलग हो गया थोड़ा, ये तो यहाँ पे देखो, ये जो कैनन वगैरह हैं, है ना, 17th सेंचुरी की कैनन है जयपुर में। ओके, ये इस तरीके की कैनन, तो ये कैसे बनाई होगी, इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल का बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ कास्टिंग, ये कास्टिंग से बनाई जाती थी। आपने महाभारत रामायण देखा है, उसमें जो हमारे एरो हेड्स हैं, एरो हैं, तीर कमान तीर के, दीज एरोज वर मेड अप ऑफ मेटल, ये जो था ये मेटल के होते हैं, तभी तो वो हर्ट करेंगे सामने वाले को। तो ये कैसे बनाए गए थे, ये कास्टिंग से बनाए गए थे। अब एरो जो बनाना है भैया, वो सैंड के अंदर कैविटी बना लो, सैंड के अंदर जैसा आपको शेप चाहिए, अलग अलग देखे होंगे आपने, इस तरीके के, है ना, फिर कोई इस तरीके के भी होते थे एरोज, है ना, तो ये सारे मेटल के होते थे बच्चे। ठीक है जी, तो क्या करते थे, सैंड में जैसा आपको शेप चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, अब वो शेप सैंड के अंदर कैविटी बना ली, सैंड है, सैंड के अंदर से इतना इतना पोर्शन रिमूव कर दिया हमने, इतना तो स्किल है, इतना इतना पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, इतना इतना पोर्शन सैंड का रिमूव कर दिया, तो एक खाली जगह रहेगी ना, जितना डेप्थ चाहिए वो रिमूव कर दिया, फिर जो मेटल था वो इसके अंदर पोर कर देते थे, एरो बन जाते थे आपके पास, है ना। मेटल गर्म कर लेते थे, फर्नेस, फर्नेस तो उसको हीट अप करके बाय अदर मींस, है ना, फर्नेस टेक्निकल। तो ये आप देखो कितना पुराना प्रोसेस है, इसकी शुरुआत हो चुकी है उस टाइम से ही, त्रेता युग और ये सब युग बोलते हैं ना, तो उस टाइम से ये प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इज स्टिल वेरी मच रेलेवेंट इन टुडेज इंडस्ट्रीज एज वेल। आजकल की इंडस्ट्रीज में भी ये प्रोसेस बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, दिस मैन्युफैक्चरिंग का। अब क्यों है बच्चा, अच्छा ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे एरोहेड और ये सब, ये बनाने के लिए और भी हमारे पास प्रोसेसेस अब आ गए हैं, ठीक है जी, और भी हमारे पास प्रोसेसेस अब आ गए हैं, ठीक है, बट कुछ जगह है, जैसे आपको बच्चा एक जॉब बनाना है, एक मानो सिलेंडर ही बनाना है, और उस सिलेंडर की लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर इज वेरी मच हाई, ओके, बहुत लंबा जॉब है ये, ठीक है, डायमीटर 5 मीटर और लेंथ 10 मीटर है, लेंथ इज 10 मीटर, और बहुत बड़ा जॉब है ये, इट इज वेरी बिग। ओके, नॉर्मली जो हमारा रूम है या रूम से हाफ साइज का कुछ इस तरीके का जॉब बनाना है, ओके, तो अगर आप कहोगे कि भाई इसको मैं किसी मशीन से बना लूंगा, तो उसको बनाने के लिए उससे भी बड़ी मशीन चाहिए होगी पहले, क्लियर है ना मेरी बात, उससे बड़ी मशीन चाहिए होगी कंपैरेटिवली, और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि इतने बड़े जॉब को हैंडल करना है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी बनाने के लिए, तो और किसी प्रोसेस से बच्चा ये पॉसिबल नहीं है। होल बनाना है बहुत बड़ा, इतना बड़ा, a job with a hole of 2 मीटर ऑफ डायमीटर, ओके, 2 मीटर मतलब जितना बड़ा ये डायमीटर था, इसके हाफ के बहुत बड़े बड़े होल्स बनाने हैं। होल बनाने के लिए तो आपने देखा हो ना, ड्रिल वगैरह यूज करते हैं, तो वो आपने छोटे छोटे देखे ना, एमएम में है वो साइज, बट आपको 2 मीटर का होल बनाना है भाई, तो 2 मीटर का होल बनाने के लिए 2 मीटर का ड्रिल चाहिए, फिर आपको जो ड्रिल बिट होता है ना आगे लगा हुआ, ड्रिल देखा है सबने? यस सर। देखा ना, हाँ, एक बार बस यहीं पे दिखा दूं ड्रिल बिट, ये होता है ड्रिल, दिस इज ड्रिल, ड्रिल बिट टूल मतलब। तो आप देखो छोटे छोटे होल बनाने तब तो भाई फिजिबल है, जैसे ये जो ड्रिल पिक्चर में है ये 1.5 mm का है, अभी लोड हो रहा है, चलो होने देते हैं, तो ड्रिल छोटे छोटे ठीक है, बट भाई 2 मीटर का होल बनाना है, तो उसके लिए आपको 2 मीटर का ही ड्रिल चाहिए होगा,
तो वो तो फिजिबल नहीं है चीज ना, वो काम हम कास्टिंग से करेंगे, वो कास्टिंग से हो जाएगा। ये बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है ना, वो भी हम कास्टिंग से बना सकते हैं। सो दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस, कितना इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ना मोटा मोटा याद रख लो that it is required for large shaped products. We can also call cast small one as well, but largely small के लिए और भी processes हो जाते हैं हमारे पास। ये this is the drill, ये होता है ड्रिल। देखो अब 2 मीटर का ड्रिल बनाना इज नॉट इजी, वो फिजिबल नहीं है। ओके, तो इन केसेस में वी विल गो फॉर दी कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चे, चलिए इंपॉर्टेंस आपको क्लियर होगी कास्टिंग की, कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे वो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव दी रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए वो देखते हैं। अब व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब है ना, पहले डेफिनेशन लिख लो बच्चे आप नोट्स में। लेट अस फर्स्ट डिफाइन द कास्टिंग, दैट कास्टिंग इज अ process in which molten metal is poured into a shaped cavity। आपने कैविटी को कोई शेप दे रखा है, शेप्ड कैविटी। ओके, into a shaped cavity, comma, then it is solidifies, ये solidifies, then it is solidified, then it solidifies is नहीं आएगा, then it solidifies, then it solidifies, then it then it solidifies, and the solidified form of the product is taken out so this is the casting process। ये बच्चा कास्टिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस, नॉट कास्टिंग। क्लियर करना चीज को, अभी मैं जो बता रहा हूँ, नॉट कास्टिंग, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द कास्टिंग। ओके, फिर आता है कास्टिंग किसको कहते हैं। कास्टिंग बच्चा जो हमारा कास्टेड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बना है ना हमारा पूरा, उस प्रोडक्ट को मैं कास्टिंग कहता हूँ। दैट प्रोडक्ट इज द कास्टेड प्रोडक्ट बोल दो, या उसको बोल दो बच्चे कास्टिंग। और उसको कास्टिंग बनाने के लिए जो प्रोसेस आपने फॉलोड किया है, मेटल को पोर किया है, उसको सूखने दिया है, फिर वो बाहर निकाला है, उसको हम बोलेंगे कास्टिंग प्रोसेस। दैट इज नोन एज द कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है ना। सो दो अलग, अगर आपसे पूछे कास्टिंग क्या है, भाई कास्टिंग वो फाइनल प्रोडक्ट है जो जो कास्टिंग प्रोसेस से बनता है। और कास्टिंग प्रोसेस क्या है, कास्टिंग प्रोसेस में हम पहले जो मटेरियल है उसका मोल्टन फॉर्म को किसी प्री शेप्ड कैविटी में हम पोर करते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं, और फिर हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रोसेस इन द कास्टिंग। अब देखिए बच्चे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या हमें चाहिए। अब थोड़ा टेक्निकल आ जाते हैं, क्या क्या हमें चाहिए एक कास्टिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले देखिए बच्चे ये 3 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला देखो, हमें मोल्ड चाहिए, है ना, कैविटी चाहिए ना, जो प्रोडक्ट का शेप बनाना है बच्चे, वो मोल्ड चाहिए हमें। फिर इस मोल्ड को फिल करने के लिए मोल्टन मेटल चाहिए, मोल्टन मेटल चाहिए। फिर आपको प्रॉपर चैनल भी बनाना है कि भाई मोल्टन मेटल इस मोल्ड में ही जाए,
ऐसा ना हो कि आप मोल्टन मेटल डालें और वो मोल्ड से बाहर निकल रहा हो। क्लियर ना? तो आपको एक प्रॉपर चैनल भी चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, ये तो हो गया रिक्वायरमेंट। अब इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे? मोल्ड बनाने के लिए, ठीक है, कैविटी बनाने के लिए वी नीड, इस कैविटी को बनाने के लिए वी विल नीड अ इंस्ट्रूमेंट और द टूल जिसको हम बोलते हैं पैटर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, अब नया टर्म आ गया, एक टेक्निकल टर्म धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। पैटर्न, एम नहीं एन, देयर इज एन, दिस इज एन, पैटर्न, पैटर्न याद रखना है हमेशा। ओके, अब मेटल तो आपके पास बाजार से मिल जाएगा, एल्यूमिनियम मिल जाएगा, ठीक है। अब उस मेटल को आपने मोल्टन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? उसके लिए आपको चाहिए फिर फर उसके लिए फिर आपको चाहिए फर्नेस, उसको हीट करने के लिए, उसको प्रॉपरली जितना टेम्परेचर है वो रीच करने के लिए। फिर आपको चाहिए बच्चा प्रॉपर चैनल, कि वो भाई सही तरीके से ही उसके अंदर जाए। वो अचीव करने के लिए आपको चाहिए होगा गेटिंग, गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम। ओके, सो दीज आर दी मेन 3 रिक्वायरमेंट। अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। दीज आर दी मेन 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। कोई आपसे पूछे कि गेटिंग सिस्टम का रिक्वायरमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, पहला आप लिखेंगे पैटर्न, यूज क्या है? कैविटी बनाना। दूसरा लिखेंगे फर्नेस, यूज क्या है? मोल्टन मेटल बनाना। और तीसरा आप लिखेंगे गेटिंग सिस्टम, यूज क्या है? कि वो प्रॉपरली फिल हो जाए, जैसे हमें रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली तरीके से पूरा कैविटी जो है वो फिल हो जाए, उसके लिए हमें चाहिए गेटिंग सिस्टम। सो दीज आर दी 3 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ परफेक्ट कास्टिंग या ऑफ अ कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। ओके, ये 3 है। अब देखो बच्चे, एक पहला डिफाइन करेंगे सिर्फ हम आज, दैट इज द पैटर्न। फर्स्ट डिफाइन करेंगे, दैट इज द पैटर्न। वी विल डिस्कस इट ओनली हियर। यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे पूरे वीक में। नेक्स्ट जो आपके पास 2 दिन बचेंगे, देखो पैटर्न क्या है। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, दैट इट इज द रेप्लिका, रेप्लिका ऑफ द, अरे भाई सुन रहे हो ना सारे? यस सर। यस सर, यस यस सर। ठीक है, सर। यस सर। वो तो नहीं गए हो कहीं? सुबह सुबह नहीं नहीं। क्लास है आज? सर ठीक है। नो सर। इट नो सर। इट इज दी, ओके, इट इज दी रेप्लिका ऑफ दी प्रोडक्ट जो आपको बनाना है ना, उसका एक रेप्लिका पाएगा घर में। है बच्चे। क्या नाम था दीदी उसका? म्यूट करके बात कर ले बच्चे। हाँ, इट इज दी रेप्लिका ऑफ दी प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट बनाना ना उसका रेप्लिका होगा ये, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं होगा, बट विद सम मॉडिफिकेशंस, विद सम चेंजेस। वो चेंजेस क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। विद सम मॉडिफिकेशंस, विद सम मॉडिफिकेशंस। सो पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट बनाना है ना, चाहे जो भी शेप हो, उसका पहले आप बच्चे प्रोडक्ट बनाने से पहले पैटर्न बनाओगे। बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट यू विल मेक द पैटर्न ऑफ इट। अब देखते हैं थोड़ा सा इसमें पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। यस, अब देखिए, अब मान लीजिए बच्चे आपने 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 कोई प्रोडक्ट बनाना था, कोई शेप डिफाइन कर लेते हैं, कोई भी शेप बनानी थी आपने, मान लो ये, चलो ये प्रोडक्ट है, बहुत रैंडम ऐसे ले लिया मैंने शेप कोई भी। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है।
और ये है बच्चे किसी मेटल का, मान लो एल्यूमिनियम ही लेते हैं, आप सबको पता है इसके बारे में, एल्यूमिनियम। ओके, ये रिक्वायरमेंट था आपका। रिक्वायरमेंट था भाई ऐसे आपने 50 पीस बनाने हैं, मतलब 50 पीस सप्लाई करने हैं, तो और कास्टिंग करनी है। तो क्या करेंगे बच्चा, पहले इस प्रोडक्ट का ना एक पैटर्न बनाएंगे हम, एक पैटर्न बनाएंगे, और वो भी कुछ कुछ अब इसी शेप का है, दैट इज ऑफ सेम शेप, इस शेप का है, वो दिख नहीं रहा है, दैट इज ऑफ दिस शेप, येलो, यस, दैट इज ऑफ दिस शेप। शेप तो ये मैंने बना ली, साइज नहीं बनाया है मैंने, बाद में देखते हैं साइज, पहले ये देखते हैं। ये पैटर्न बना लिया, ये प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम का। अब इस पैटर्न से बच्चे हमने क्या करना है, वी विल मेक दी, पैटर्न से क्या बनाते हैं हम, मोल्ड। और मोल्ड अलग अलग मटेरियल्स में बन सकता है, और पहले मैं लेता हूं बच्चे सैंड को। तो मैंने क्या किया, सैंड भरा एक फ्लास्क में, एक उसमें मोल्डिंग बॉक्स में। कैसे भरा, कैसे बना, वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, बड़ा बेसिक समझो आज बस, तब आपको कास्टिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस शेप में पूरा सैंड भरा हुआ है, दिस इज होल सैंड। और आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स यू रिमूव्ड सम अमाउंट ऑफ सैंड। सैंड आपने कुछ अमाउंट ऑफ हटा दिया, और ये उसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट बनाना था ना, इस तरीके की कैविटी बना ली, इस तरीके की एक कैविटी बना, इरेजर से देखता हूँ सारा नहीं, इरेजर, चलो ठीक, इस तरीके की एक आपने कैविटी बना ली, इस तरीके की आपने एक कैविटी बना ली उसके अंदर, सैंड के अंदर। ये होगी हमारी कैविटी पूरी, ये हो गया मोल्डिंग बॉक्स, दिस इज ऑल सैंड। ओके, अब एक चीज बताओ मुझे, जो मैं समझाने वाला हूं यहाँ पे, ये जो कैविटी बनी है मोल्ड, ये कैसे बनी है, जैसे सैंड में ना, मैंने क्या किया, ये जो पैटर्न था इसको मैंने रखा, हाफ रखा, देखो 2 बॉक्स में बनाया, इसको काट दिया बीच से, ओके, और हाफ प्रोडक्ट रखा यहाँ पे, ठीक है, बॉक्स के अंदर ऐसे रखो, उल्टा रखा जाएगा, ये ऐसे रखा था, ऐसे नहीं, ऐसे, और ऊपर से आपने सैंड डाल दिया, यू पुट अ लॉट ऑफ सैंड ऑन इट, इसके ऊपर आपने बच्चों बहुत सारा सैंड डाल दिया है, यस, इसके ऊपर आपने बहुत सारा सैंड डाल दिया, ये पूरा सैंड से कवर्ड है, ये पूरा सैंड से कवर है, और सैंड में थोड़ा सा ना वाटर मिक्स्ड है, मतलब बॉन्डिंग है उसके अंदर, और अच्छे से कंप्रेस कर दिया। देन उसके बाद आपने क्या किया, ये जो बॉक्स था इसको ओवर टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, इसको टर्न कर दिया 180 डिग्री, तो आपके पास जो बॉक्स आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर सैंड भरा होगा, नीचे में सैंड नीचे आ गया ना, अब ऊपर आपके पास वो जो प्रोडक्ट था हाफ, वो दिख जाएगा ऐसे, ये प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट नहीं, ओ पैटर्न, दिस इज द पैटर्न, ये आपके पास है ये, और ये पूरे में सैंड भरा हुआ है, ठीक है बच्चे। अब मैंने क्या किया, इस हाफ जो पैटर्न था इसको बाहर निकाल लिया, इसको जब मैं बाहर निकाल लूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, एक मोल्डिंग बॉक्स बच जाएगा, उसके अंदर सैंड फिल्ड है, और सैंड में से एक जो पोर्शन है सैंड का वो ऐसे हॉलो है, इस तरह से बच जाएगा, ये बताओ जरा, ये समझ आया। यस सर। ऐसे ही एक यस और सर। बॉक्स बनाया, उस पे दूसरा, हाँ अच्छा बच्चे, ऐसे ही एक और बॉक्स में इसका दूसरा हाफ जो था प्रोडक्ट का, उसकी कैविटी बना ली, और दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है। तो आपके पास ये मोल्ड कैविटी बन जाएगी ऐसी सेम एग्जैक्टली जैसी पैटर्न की है, यस सर। यस, यस हाँ। सर। अब क्वेश्चन आता है बच्चा, मोल्ड तो बना लिया, ठीक है, अब एक छोटा सा
क्वेश्चन है उस पर फिर क्लास एंड करेंगे इस आंसर के बाद, कि ये जो कैविटी बच्चे आपने बनाई है, इस कैविटी को बनाने के लिए जो आपने पैटर्न को यूज किया था, अब मुझे बताइए क्या ये पैटर्न भी एल्यूमिनियम का ही होना जरूरी है? ये जो पैटर्न है, नो सर, किसी भी चीज नो का। सर, नो सर, ये सबको क्लियर है ना? यस सर, यस सर, इट इज नॉट नेसेसरली दैट द पैटर्न, देखो शेप तो सेम दिख रही है तुम्हें, है ना, बट ये जरूरी नहीं है कि भाई उसको भी हम एल्यूमिनियम का ही बनाएं, क्योंकि उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ शेप, एक कैविटी बनाना है उसका काम। तो मैं एल्यूमिनियम इज कॉस्टली, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, एल्यूमिनियम इज कॉस्टली, तो मैं ऐसा मटेरियल चूज करूंगा कि भाई वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो, क्योंकि काम उसका बहुत इजी है, इजी इन द सेंस काम उसका बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ मोल्ड ही तो बनाना है। तो जनरली वी मेक ऑफ द पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ वुड। अगर मैं वुड का बना के भी ये मोल्ड बना दूं तो क्या डिफरेंस आएगा कोई? नो सर, मोर और लेस कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वुड नहीं लेना, चलो कोई बच्चा कहता है No, मैंने sir. प्लास्टिक लेना है, प्लास्टिक का बना के यूज कर लो। कोई बच्चा कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी वो लेना है। कोई बच्चा कहता है मुझे वैक्स का बना के लेना है। ओके, तो ये अलग अलग बच्चे पैटर्न बनाने के मटेरियल हैं, वुड, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैक्स। अब वैक्स कैसे यूज करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा, अलग अलग कास्टिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे। बट कहने का तरीका, जो कंक्लूजन ये है कि पैटर्न का जो मटेरियल है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट का मटेरियल हो, आप ले एल्यूमिनियम भी सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट, बट विद एल्यूमिनियम द कॉस्ट ऑफ द पैटर्न विल गेट राइज, कॉस्ट बढ़ जाएगा। और इंजीनियर का तो काम ही कॉस्ट को कट करना है ना, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो हम क्यों लेंगे भाई, उसका काम तो सिर्फ मोल्ड बनाना है ना किसी भी चीज में। तो मैं ऐसा Yes, थोड़ा इन्फीरियर मतलब थोड़ा इकोनॉमिकल मटेरियल ले लूंगा, है ना। अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स शेप है, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप है भाई, है ना, उस कॉम्प्लेक्स शेप को अगर आप मेटल कोई एल्यूमिनियम या स्टील ले लिया, स्टील खुद में इतना हार्ड है, तो अगर आप कहते हो भाई पैटर्न मैंने स्टील का लेना था, तो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स शेप स्टील में बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा रादर देन वुड। वुड तो आसानी से कट जाता है ना, तो वुड पे बनाना भी आसान है। क्लियर? सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ द पैटर्न मटेरियल। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स शेप्स इस तरीके के इजीली बन जाने चाहिए, वो है हमारा पैटर्न मटेरियल चूज करने का क्राइटेरिया। इज इट क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है पैटर्न वाला? yes, sir. यस सर। ओके बच्चे, ओके ओके। तो आज